Hello students. So today we will start from example number 1.10 और ये जो एग्जाम्पल है वो हमारे है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पे। रेडी? ओके। सो क्या है ये एग्जाम्पल में, देखो ये एग्जाम्पल में मैं ऐसा बोला है कि वी हैव टू चार्ज पार्टिकल्स ऑन पॉइंट ए एंड ऑन पॉइंट बी। ए पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है -10 माइक्रोकुलम और बी पे जो है वो है +10 माइक्रोकुलम। मतलब कि ये डायपोल है। क्यों? क्योंकि डायपोल में हमने पढ़ा था कि डायपोल क्या होता है, टू चार्ज पार्टिकल्स आर हैविंग इक्वल वैल्यू एंड ऑपोजिट बिहेवियर, मीन्स इक्वल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेडी? सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसमें क्या बोला कि ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। रेडी? ओके। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of positive charge as shown in figure। मतलब कि ये एक्सिस है। एक्सिस क्या होती है कि जो डायपोल के अंदर से पास होती है वो, और एक्सिस पे एक पॉइंट P है। पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। रेडी? ओके। तो हमें यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमने कल पढ़ाया था उसमें दो टाइप के फॉर्मूला थे। तो उसमें क्या था, एक ये फॉर्मूला था व्हेन द गिवन पॉइंट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, और एक ये फॉर्मूला था व्हेन गिवन पॉइंट इज वेरी फार, इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये P जो है वो फाइनाइट पे है या इनफाइनाइट पे है? तो टेक्स्ट बुक ने क्या किया है कि टेक्स्ट बुक ने दोनों केस कंसीडर किए हैं। मान लो कि ये डिस्टेंस फाइनाइट है तो क्या होगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, E इज इक्वल टू 2kpz बाय z² माइनस a² होल स्क्वायर। रेडी? और डायरेक्शन आएगी आपकी P कैरेट। चलो, तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया 2, के की जगह लिखो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू P। P इज ए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या होती है? 2a इंटू क्यू इंटू जेड। जेड मतलब आपका जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। रेडी? तो ये डिस्टेंस जेड जो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा जेड ये फॉर्मूला में। तो 15 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय z²। z² मतलब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, ये हो गया हमारा z², क्योंकि z की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, माइनस a। तो a क्या होता है? तो ये जो एक डिस्टेंस होता है वो होता है a, ये भी होता है a, टोटल होगा हमारा 2a। रेडी? तो अगर ये 5 मिलीमीटर है तो ये कितना होगा? 2.5 मिलीमीटर। मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर और उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर। रेडी? तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप सॉल्व करोगे तो टेक्स्ट बुक में ही इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर देखो इन केस आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है सो आप मुझे
मैसेज में लिख सकते हो कि सर ये डेरिवेशन करना नहीं आता, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। रेडी? सो इसका फाइनल आंसर होगा 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। रेडी? ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब मान लो कि अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि ये P फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। P फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो क्या होगा? अगर P इनफाइनाइट है तो हमें इनफाइनाइट की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो इनफाइनाइट की फॉर्मूला क्या थी? इनफाइनाइट की फॉर्मूला ये थी, E इज इक्वल टू 2kp बाय जेड क्यूब इंटू पी कैरेट। तो E इज इक्वल टू 2, के की जगह लिखो 9 इंटू 10⁹ इंटू पी, पी की जगह लिखो 2a³, तो 2 इंटू ए कितना है हमारा? तो ए की वैल्यू है ये 2.5 इंटू 10⁻³ रेडी? ये हमारा ए है। 5 मिलीमीटर का आधा 2.5 मिलीमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। रेडी? तो देखो ये 2 एज इट इज़, ये के की जगह लिखा 9 इंटू 10⁹, पी की जगह में क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं देखो ऊपर एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी होता है 2a⁻, चलो तो P की जगह लिखा 2a और Q, तो Q मतलब हमारा एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज की वैल्यू जो कितनी होगी? 10 इंटू 10⁻⁶। रेडी? चलो अच्छा, यहाँ पर भी हमने ये वैल्यूज डालना बाकी है। ये सिर्फ P की जगह पे हमने लिख दिया 2a⁻, तो ये 2a³ क्या होगा? तो 2a³ मतलब 2 इंटू ए की जगह यही लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू क्यू, मतलब चार्ज की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 इंटू 10⁻⁶, ये 2a³ की जगह पे ये वैल्यू डालना और इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। रेडी? चलो, डिवाइड बाय z³, z मतलब कि हमारा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। तो अगर ये पूरा टर्म सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको E की वैल्यू मिलेगी 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। मतलब दोनों आंसर में कोई बड़ा वेरिएशन हमको नहीं मिला, दोनों आंसर में हमें कोई इतना बड़ा वेरिएशन नहीं मिला। मतलब कि ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है? अगेन स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग, अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो ट्राई करो, हो जाएगा। 12th के स्टूडेंट्स हो, इतनी छोटी सी मतलब कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, है ना? इतना भी मतलब वो मत बन जाना कि हाँ अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सर को बोल देंगे वो तो कर देंगे, नहीं। ये एग्जाम में तो इवेंचुअली आपको ही सॉल्व करना है। मान लो कि अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अभी तो मैं आपको कल के वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, बट एग्जाम में थोड़ा भी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करेंगे, सो इवेंचुअली यू हैव टू सॉल्व इट इन एग्जाम। सो उसकी प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं हो रहा पूरा पेज कट कर दो, दूसरी बार करो, नहीं हो रहा तीसरी बार करो, एटलीस्ट 5 बार ट्राई करो, क्योंकि ऐसी सारी टर्मिनोलॉजी तुमको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है? चलो, तो न्यूमेरिकल यहीं पे कंप्लीट नहीं हो रहा, न्यूमेरिकल में और क्या है? तो चलो न्यूमेरिकल में और है पार्ट बी इसका। उसमें क्या है? a point Q 15 centimeter away from O on the line passing through O and normal to the axis of dipole। मतलब कि ये O में से पास हो रही एक लाइन है, ये वाली एक ऐसी लाइन है जो O में से पास हो रही है, और वहां पे एक पॉइंट है Q, और वो पॉइंट Q का डिस्टेंस हमें कितना दिया है? अगेन ये डिस्टेंस हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो ये Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सो ये जो है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन में है ये Q पॉइंट, तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो हमारा अब ये पॉइंट जो है, ये Q जो 15 सेंटीमीटर दूर है, तो इसको अब क्या कंसीडर करना, इसको हमें फाइनाइट पे कंसीडर करना है या इनफाइनाइट पे कंसीडर करना है। तो टेक्स्ट बुक में दोनों लेके किया है, चलो तो हम भी दोनों लेके ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, हमने जो थियरी पढ़ाई थी उसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, ये फॉर्मूला यूज़ किया था, ठीक है। अगर हमारा गिवन पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो पहले हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो गिवन पॉइंट Q है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूला है 2KQA, तो E इज इक्वल टू 2KQA डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू 3/2। चलो तो इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं, तो 2K की जगह लिखो 9 इंटू 10⁻⁹, Q मतलब कोई भी एक चार्ज की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का आधा 2.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय अगेन A स्क्वायर, A कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस y मतलब ओरिजिन से गिवन पॉइंट का डिस्टेंस, तो यही हमारा y है। तो y कितना होगा 15 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, उसका स्क्वायर, और ये पूरे ब्रैकेट का 3/2। रेडी, चलो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। रेडी, ये आपको आंसर मिलेगा। पर मान लो कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, तो क्या होगा, तो उसमें इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगेगा। इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या था, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वो फॉर्मूला था ये, E इज इक्वल टू KP/y³। रेडी, मतलब K की जगह क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁹, P इज इक्वल टू क्या होता है 2AQ, तो 2 और A मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू Q मतलब एक चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय y मतलब 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो भी आंसर आपको यही मिलेगा 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, या इसका नियर बाय कोई भी आंसर मिलेगा। तो ये पूरा न्यूमेरिकल ये डिनोट करता है कि आपको डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हो तो आप फाइनाइट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करें या इनफाइनाइट वाला, whether it is talking about the axis or if it is talking about the equatorial plane, you can use both the equation in any of the data. Reason, both the answers, both the results you are getting are almost same, there is nothing difference. समझ में आया? So obviously ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए, ये यूज़ करना बहुत ईजी रहेगा। रेडी, तो ये है आपका एग्जाम्पल 1.10। देखो मुझे जहाँ तक पता है 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ये फील्ड में, ये जो कैलकुलेशन है ये आप कर पाओगे, ये कैलकुलेशन भी आपसे हो जाएगी। कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठो, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हो, इतना तो बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा ही रहेगा आपका कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक 3/2 में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रेडी, तो ट्राई करो,
देखते हैं, कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट में बता देना कि क्या है, कौन से पॉइंट के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बट 12th का स्टूडेंट हो, थोड़ा ट्राई भी तो करो, ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। रेडी, चलो तो अब लेते हैं थोड़ा एक नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सो देखो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पे एक छोटा सा टॉपिक दिया है, टॉपिक 1.11.2 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मतलब दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। रेडी, नॉन पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो कोइंसाइड होता है, मतलब जहां पे प्लस होता है वहीं पे उसके ऊपर ही बैठा हुआ माइनस होता है। ठीक है, तो इसके क्या एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल है CO2, CH4, CO, O2, N2, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि O2 है O प्लस एंड O माइनस, तो जहां पे O प्लस बैठा है उसके ऊपर ही O माइनस बैठा होता है। तो मतलब कि यहां पे डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा। रीजन, टू मेक अ डायपोल मोमेंट there should be a proper dipole, means two charges are equal in value and opposite in nature, are separated by some finite distance, let's say 2a। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो ही इसका डायपोल मोमेंट बनेगा 2a इंटू क्यू। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा तो ही 2a लिखेंगे ना, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू बनेगी। बट जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बैठे हुए हों लाइक दिस, तो ये 2a कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स नॉन पोलर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इनकी कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होती। हाँ, बट अगर आप ऐसे नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इसमें प्लस और माइनस सेपरेट हो सकते हैं, तो अब इसमें डायपोल बनेगा। रेडी, सो नॉन पोलर कैन मेक अ डायपोल बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता, डायपोल नहीं बनाते। सो वी कैन से दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। वेयर एज इन अ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि उसमें प्लस और माइनस पहले से सेपरेटेड है। रेडी, इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस पहले से सेपरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल H2O, H प्लस एंड OH माइनस पहले से सेपरेटेड है। HCl, H प्लस एंड Cl माइनस पहले से सेपरेटेड है। रेडी, सो ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी होता ना तब भी इसके अंदर डायपोल होता है, इनकी डायपोल मोमेंट होती है। मीन्स वी कैन राइट दे हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। इनके पास क्या होती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। रेडी, अब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद भी डायपोल मोमेंट तो रहती ही है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो नॉन पोलर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट नहीं बनाती, ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें डायपोल मोमेंट बनाते हैं।
ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर भी डायपोल मोमेंट है। ये प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भी इसमें डायपोल मोमेंट तो होता ही है। इसके बारे में डिटेल में और एक्स्ट्रा दिया है हमारे चैप्टर नंबर 2 में। सो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29.1.11.2 फिजिकल सिग्निफिकेंस, और उसके नीचे का जो न्यूमेरिकल है वो मैंने करवा दिया है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास तुम मैसेज में पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।